नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी दोस्तों को हमारी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर बस छू कर चले आना इस वृक्ष को, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति, जिससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और बन जाओगे आप करोड़पति। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है उस व्यक्ति का भाग्य सातवें आसमान पर हो जाता है। बिना पूजा पाठ के ही उस व्यक्ति को सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, बिना धूप द्वीप जलाए, बिना आरती किए उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। यह वह वृक्ष है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इन वृक्षों में भगवान भोलेनाथ दिव्य शक्तियों का वास होता है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं बल्कि हजारों साल से पेड़ पौधे और वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे वृक्षों की यदि विधि विधान से पूजा पाठ की जाए, इनको जल दिया जाए, तो एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जिनमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और महाशिवरात्रि वाले दिन इन वृक्षों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है वह पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोले इन वृक्षों में वास करने आते हैं और केवल इन वृक्षों को यदि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति छू भर ले तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान नाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप महाशिवरात्रि वाले दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का नहीं रख सकते हैं, लेकिन केवल यदि आप शिवा पुराना के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल इतना ही उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंदा पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिएगा, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों पश्चात आया है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर पूरे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महायोग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन यदि आप केवल और केवल शिवा पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो केवल इतना ही उपाय करने पर से मान के चलिए तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन हर कष्ट तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं
कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे और आपका दुर्भाग्य सदैव आपसे दूर रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक दीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। इस महाशिवरात्रि के पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आने वाले समय में आपको दुख और परेशानी का सामना न करना पड़े, तो केवल आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना है और आपके घर पास कोई भी बेल वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो केवल आपको यह करना है कि 1 लोटा जल लेना है महाशिवरात्रि वाले दिन और आपके घर के पास जो भी बेल का वृक्ष है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको बेल वृक्ष पर अर्पित करना है और बेल वृक्ष सामने 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का साक्षात आपको वो आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जिसके पश्चात आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आने वाले समय आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो केवल आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना, उसमें चावल के 108 दाने डाल देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी चावल का प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर के पास जो भी अशोक का वृक्ष हो वहां पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के पश्चात आपको 1 लोटा जल अशोक वृक्ष को अर्पित कर देना है। उसके पश्चात 108 बार आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है श्री, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल इतना उपाय यदि आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात जिस बीमारी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, महादेव यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो केवल आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और 1 लोटा जल लेने के पश्चात आपके घर के पास जो भी शनि का पेड़ लगा हो वहां पर जाकर केवल 1 लोटा जल उस पेड़ को दे देना है और उस पेड़ को छूकर घर वापस चले आना है। केवल इतना उपाय आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है, शनि का दोष, मंगल दोष या कैसा भी दोष है, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक काम कीजिएगा, इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास चल जाएगा, इसका एक पत्ता तोड़ लीजिएगा। उस वृक्ष को आपको लेना है
और उस पत्ते को लाना है। अपनी दान पेटी में, जहां से आप पैसा रुपया का लेन देन करते हैं, वहां पर रख देना है। इतना उपाय यदि आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2000 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है महान शिवरात्रि का, मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि। इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त गरुड़ धर्मार्थ चैनल की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें सदैव के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति यदि थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा, आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं
इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन यदि आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने यदि कोई गलती कर दी, तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी, तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने यदि आप थोड़ी सी पूजा करते हैं, तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतन आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है, वह 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन यदि आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों, यदि आपने एक भी गलती कर दी, तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 मार्च को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है की भी बात सुन लीजिए घर से। इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने यदि मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसलिए बेलपत्र ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को यदि आप दूध अर्पित जा रहे हैं, तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए। पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में करके ले जाना है। केवल इतनी चीज आपको ले जानी है। 8 मार्च को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो
वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। केवल इतना आपको करना है। दूध यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिव लिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, बस थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पे आते ही घर के लोग जो है आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। केवल इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की करेगा, तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिएगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वो बधाई भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी, और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक गरुड़ धर्मार्थ चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक जरूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी, तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी।
उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।